हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में जिसमें हम मुस्लिम लीग और सूरत विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग की स्थापना असल में 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी। ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये ढाका के नवाब है सलीमुल्लाह खान। ये मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का नाम है नवाब सलीमुल्लाह खान, जो कि ढाका के नवाब हुआ करते थे। इनकी नेतृत्व में या इनकी जिम्मेदारी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, या इन्हें मुस्लिम लीग के संस्थापक कहा जा सकता है। तो आपसे एक ये सवाल बनेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। अगली जो बात है कि इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, उनमें एक नवाब सलीमुल्लाह खान हैं जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं, दूसरे आगा खान हैं और तीसरे हैं मोहसिन उल हक। तो नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक हो गए और आगा खान प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी कि मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है, इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी जो सदारत है वो आगा खान ने की थी। आगा खान नीचे दी गई तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो आगा खान है, ऊपर नवाब सलीमुल्लाह खान है और नीचे आगा खान है। मुस्लिम लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य है कि भारत के मुस्लिमों के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना विकसित करना है। यानी कि मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो ब्रिटिशों के प्रति वफादार हो जाए। दूसरा क्या है कि मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना का एक उद्देश्य ये भी था कि मुस्लिमों को जो राजनीतिक अधिकार है, संसद में, विधायिका में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो दिखे, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए। इसी तरीके से सरकार के साथ मुस्लिमों के मुद्दों पर संवाद बनाए रखना है। यानी कि सरकार और जो मुस्लिम लीग ये आपस में बातचीत करेगी, किसको लेकर? मुसलमानों के जो मुद्दे उनको लेकर। अगला जो टॉपिक है वो है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन मतलब सूरत में बंटवारा। सूरत में बंटवारा मतलब सूरत का बंटवारा नहीं है। सूरत में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी होती है। एक हिस्सा है उदारवादी दल, एक हिस्सा है उग्रवादी दल। इन दोनों के बीच में किन्हीं वजूहात की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से मतभेद होता है और ये मतभेद इस सीमा पर चले जाता है कि कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सूरत विभाजन के बारे में। सूरत विभाजन में जो कांग्रेस की जो विभाजन है, कांग्रेस का जो बंटवारा है, उसमें पहली वजह बनता है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है। यानी कि उग्रवादी जो दल है वो चाहता है कि अध्यक्षता हमारे पास आए, उदारवादी दल चाहता है कि अध्यक्षता हमारे पास आए। तो उग्रवादी दल की तरफ से जो चेहरा होता है अध्यक्ष पद को लेकर वो होता है बाल गंगाधर तिलक, और उदारवादी की तरफ से होता है अरविंद घोष। अरविंद घोष नहीं, रास बिहारी घोष। तो उदारवादी चाहते हैं कि रास बिहारी घोष सूरत में जो अधिवेशन है कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता करे, और उग्रवादी चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक करे। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है और आखिरकार में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो रास बिहारी घोष करते हैं। यहाँ पर जो चलती हैं वो किसकी चलती है? उदारवादियों की चलती है, और इस तरीके से उग्रवादी उनसे अलग हो जाते हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि अध्यक्षता पद को लेकर कि उदारवादी चाहते हैं कि जो बहिष्कार आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रखें, जबकि जो उग्रवादी है वो चाहते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ है, बहिष्कार आंदोलन खड़ा हुआ है, वो समूचे देश में उसका प्रसार हो, यानी कि उससे पूरा देश में फैलाया जाए। तो यहाँ पर भी एक विवाद होता है। वो नहीं चाहते, उदारवादी नहीं चाहते कि पूरे देश में फैले, वो सिर्फ और सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि उग्रवादी इसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा एक कारण और यह भी है कि उग्रवादी चाहते हैं कि जो कांग्रेस का अधिवेशन वो नागपुर में हो, जो महाराष्ट्र में है नागपुर, वहाँ पर हो, और उदारवादी चाहते हैं कि सूरत में हो, और आखिरकार ये सूरत में ही होता है। कहाँ पे होता है? सूरत में ही होता है। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने,
दिए गए फैक्ट्स को अच्छे से याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।